बाबूराम एक बहुत गरीब परिवार से था। वह गांव में कोल्हू चलाने का काम करता था। उस समय उसे कोल्हू खुद ही खींचना पड़ता था, क्योंकि बैल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी। कोल्हू से जो भी तेल या गन्ने का रस निकलता, उससे ही उसके घर का गुजारा होता था। 25 साल की उम्र में बाबूराम के पिताजी ने उसकी शादी हीरावती से कर दी। वह भी गरीब परिवार से ही थी। उसके पिताजी ने दहेज के नाम पर अपनी बेटी को केवल 2 जोड़ी कपड़े, 5 बर्तन और एक गाय दी थी। विदाई के समय उन्होंने बाबूराम से कहा, बेटा, मुझ गरीब के पास और कुछ तो नहीं है। एक बेटी है और एक ये गाय है। मैं दोनों ही तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम दोनों का ख्याल रखना। पिताजी, आपने अपनी सारी संपत्ति तो मुझे दे दी। इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या हो सकता है? आप चिंता ना करें, मैं दोनों का ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। हीरावती अपनी ससुराल आ गई और सास ससुर की सेवा में व्यस्त हो गई और बाबूराम अपने कोल्हू को खींचने में। एक दिन वो दोनों बैठे हुए खाना खा रहे थे। तभी उनकी नजर आंगन में खूंटे से बंधी हुई गाय पर गई। देखो तो हमारी गैया कैसे हमें टुकुर टुकुर देख रही है। इसे मैंने बचपन से पाला है। मैंने प्यार से इसका नाम पन्ना रखा था। बाबूलाल हंसते हुए बोला, अच्छा जी, तुम हीरा और तुम्हारी गाय पन्ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाना खा लिया हो तो चलो, मैं तुम्हारे पैरों में थोड़ा तेल लगा दूं। कोल्हू खींचते खींचते पूरा दिन थक जाते हो। मैं तो कहती हूँ कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते। इससे अच्छा तो किसी के यहाँ मजदूरी ही कर लो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हीरावती? मेरा काम छोटा है तो क्या हुआ? मैं अपना खुद का मालिक हूँ। मुझे गलत मत समझो। बस तुम्हारे हाथों के छाले मेरा कलेजा दुखाते हैं। फिर पैसों की भी तो तंगी है। पूरा दिन कोल्हू खींचते हो, तब जाकर 2 भगत की रोटी का इंतजाम होता है। इससे अच्छा तो एक बैल हो तो कोल्हू वो चलाता और तुम अपने खेतों को देखते। खेत तो कब से बंजर पड़े हैं। ना पैसा है और ना बैल। 1-2 बार जमींदार को बुआई के लिए दिया तो वह भी बेईमानी कर गया। 2 बोरी अनाज भी नहीं दिया। तब से खेत यूं ही खाली पड़े हैं। बाबूलाल ने हीरावती को छेड़ते हुए कहा, इससे अच्छा तो तुम्हारे पिताजी दहेज में एक बैल ही दे देते। कम से कम हमारे दिन तो बदल जाते। क्या तुम्हें दहेज में बैल चाहिए था? बाबूलाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं पगली, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। हीरावती ने कुछ सोचा और बोली, अरे इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हमें बैल खरीदने की क्या जरूरत? हमारी पन्ना गर्भवती है। 5-6 महीने बाद क्या पता एक बछड़े को ही जन्म दे दे। बछड़े का जन्म, ये सोचते ही बाबूराम के मन में हलचल होने लगी और वह आने वाले दिनों के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगा। अब उसका पूरा ध्यान पन्ना पर था, क्योंकि पन्ना एक बच्चे को ही नहीं बल्कि बाबूराम के भविष्य को जन्म देने वाली थी। वो पन्ना के लिए रोज हरा चारा और चने ले आता, जिसको समय पर खिलाने की जिम्मेदारी हीरावती की थी। एक दिन ये सब देखकर बाबूराम के पिताजी गुस्से में बोले, अरे वाह, बहुत बढ़िया बरखुरदार। कभी माँ बाप का भी इतना ख्याल रखा है जितना ससुराल से मिली इस गाय का रख रहे हो। पिताजी, जो मैं रूखा सूखा खाता हूँ वही आपको भी खिलाता हूँ, लेकिन पन्ना गर्भवती है। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तभी तो ये हमें स्वस्थ बछड़ा या बछिया देगी। उसकी माँ बोली, तेरे पिताजी तो सठिया गए हैं। बेटा एक काम कर, ये खल चने इन्हें खिलाया करो। दूध और बछड़ा तो ये देंगे नहीं, लेकिन कल कोल्हू पर इन्हें ही लगा देना। ये सुनकर बाबूलाल और हीरावती जोर से हंस पड़े। समय गुजरता जा रहा था। पन्ना के प्रसव का इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पन्ना भी कुछ अनबोली भाषा में कह देती, मेरे मालिक, जिस दिन का तुम इंतजार कर रहे हो उसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि वह दिन आए जब मेरा बच्चा मुझसे लिपट जाए। पन्ना की कुछ तबीयत सी खराब नजर आ रही थी। शायद पन्ना के प्रसव का समय नजदीक आ गया, इसीलिए हीरावती और बाबूराम पन्ना के पास ही बैठे रहे। दोपहर के 3 बजे थे। पन्ना ने एक स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया। हीरावती खुशी से चिल्लाई, मुबारक हो जी, बछड़ा हुआ है। तुम्हें भी मुबारक हो हीरावती। उनकी आवाजें सुनकर बाबूराम की माँ भी आ गई। उन्हें बछड़ा पैदा होने की खुशी मनाते देख वह बोली, उल्टी खोपड़ी की हो तुम दोनों, समझे? अरे बछड़ा क्या तुम्हें दूध देगा? गाय होती तो दूध देती
और अच्छी कीमत में भी बिक जाती। बछड़ा होने से उछल रहे हैं, कम दिमाग कहीं के। पन्ना भी उनकी बातें सुनकर सोचने लगी। एक गाय भैंस ही ऐसे प्राणी है जिसमें बेटी होने पर खुशी ज्यादा होती है, वरना इंसानों में तो बेटियां पेट में ही मार दी जाती है। बछड़ा बहुत होशियार था। वह बाबूराम और हीरावती की हर आहट पहचानता था। वह इस तरह झूमते हुए चलता कि सबका मन मोह लेता। इसलिए बाबूराम ने उसका नाम झुमरू रख दिया। समय बीतता गया और झुमरू बड़ा हो गया। एक दिन हीरावती बोली, देखो तो झुमरू कितना बड़ा हो गया है, कुछ देर इसे कोल्हू पर लगाया करो। कुछ दिन का और सब्र करो भाग्यवान, फिर तो कोल्हू क्या, इसे हल भी चलाना पड़ेगा। 2 साल का होते ही झुमरू कोल्हू चलाने लगा। बाबूराम के सिर से सारी जिम्मेदारियां झुमरू ने अपने ऊपर ले ली। वह मस्ती में झूमता हुआ पूरे दिन कोल्हू चलाता और अपनी भाषा में कहता, आज सरसों और गन्ना जो भी हो ले आओ मालिक, मैं आपके सारे काम मिनटों में निपटा दूंगा। झुमरू की वजह से खूब तेल और गुड़ बनने लगा, जिसे बाबूराम अच्छी कीमत में बेच देता। लक्ष्मी जी उन पर मेहरबान होने लगी। हीरावती, मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर बीज खरीद लाऊं, ताकि हम अपनी फसल बो सके। भगवान की कृपा से अब पैसों की कोई कमी नहीं है। पन्ना जो गाली करती हुई उनकी बातें सुन रही थी, वह मन ही मन कहने लगी, भगवान की कृपा से नहीं पगले, मेरे बेटे झुमरू की वजह से। भगवान तो तुम लोगों के पहले भी थे। फसल बोने का ये सही मौसम है, लेकिन बोने से पहले खेत जोतना भी तो पड़ेगा। सही कहती हो हीरावती, मैं एक दिन कोल्हू बंद करके किसी का हल मांग लाऊं। खेत तो हमारा झुमरू चुटकियों में जोत देगा। जवानी का खून है, उसमें आलस जरा भी नहीं है। झुमरू ने हल चलाकर खेत जोते। बाबूराम ने बुआई करी। झुमरू की मेहनत रंग लाई। फसल बहुत अच्छी हुई और अनाज भी खूब महंगा बिका। एक दिन पन्ना की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वैसे भी उम्र हो चली थी। उसे लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। वह झुमरू से बोली, बेटा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझसे वादा कर कि मेरे बाद तू कभी इन लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। इन्होंने हमें पनाह दी, पाला पोसा, बस तू हमेशा इनका वफादार बनकर रहना। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इन लोगों का वफादार रहूंगा और इनके लिए दिन रात एक कर दूंगा। कुछ ही देर बाद पन्ना हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। झुमरू अनाथ हो गया। वह कई दिन तक रोता रहा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कुछ दिन घर में सब पन्ना का मातम मनाते रहे, लेकिन फिर सब ठीक होने लगा। झुमरू भी फिर से अपने काम में जी जान से लग गया। कुछ समय बाद बाबूराम के माता पिता भी चल बसे। सोच रहा हूँ कल ही मिस्त्री बुलाकर घर में काम शुरू करा दूं। आखिर हम लोग कब तक इस कोठरी में पड़े रहेंगे। झुमरू बहुत पैसा कमा रहा है, अब बढ़िया घर बनाना है। हाँ जी, ये सब झुमरू की वजह से हो पाया है, वरना हमें कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे दिन इस तरह बदलेंगे। बाबूराम ने अपना 2 मंजिला बहुत बढ़िया घर बना लिया। झुमरू के लिए भी अब रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई। हीरावती के 2 बेटे हुए। दोनों का लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से हुआ और फिर उनका दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करा दिया। झुमरू उन्हें देख देख कर मुस्कुराता रहता और कहता, मालिक मेरा इतना ख्याल रखते हैं। जब तक मेरे अंदर जान रहेगी, मैं मालिक के लिए खूब पैसा कमाऊंगा। झुमरू उन लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाता रहा और कमाते कमाते बूढ़ा हो चला। लेकिन बाबूराम ने उससे काम लेना नहीं छोड़ा। बाबूराम झुमरू को खेत पर ले जाने लगा, लेकिन चलते चलते उसकी सांस फूलने लगी। रास्ते में वह एक दीवार से टकरा गया और बैठ गया। अरे क्या रे झुमरू, तुझे दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी दीवार से टकरा गया। उठ, खड़ा हो, तुझे घर ही छोड़ देता हूँ। लगता है अब तू काम करने लायक नहीं रहा। बाबूराम जब उसे घर लेकर गया तो उसे लड़खड़ाते देख बाबूराम की पत्नी उसे पूछने लगी, ये झुमरू इस तरह लड़खड़ाकर क्यों चल रहा है? क्या करे, बेचारा बूढ़ा हो गया है, चलते चलते दीवार से टकरा गया। मुझे लगता है कि अब इसे बेच देना चाहिए। अब काम करना इसके बस की बात नहीं है। इसे बेचने का मन नहीं करता, इसे माँ की तरह पाला है मैंने। ये सुनते ही झुमरू के प्राण निकलने को तैयार हो गए। ये क्या कह दिया मालिक ने, मुझे बेच देंगे? ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? झुमरू ने खाना पीना छोड़ दिया और चिंता में रहने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन राह से कुछ लोग बातें करते जा रहे थे।
पता नहीं इस गांव में कुछ मिलेगा भी या नहीं। बाबूराम भी उधर से गुजर रहा था। उसने पूछा, भाई आपको क्या चाहिए? कोई गाय, भैंस, बछड़ा कुछ मिल जाए तो हम व्यापारी हैं। भाई मेरे पास एक बैल है, चाहो तो देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाबूराम उन्हें अपने घर ले गया। उन लोगों ने झुमरू को चारों तरफ से देखा। झुमरू का मन हो रहा था कि वह बिकने से पहले ही अपने प्राण त्याग दे। देखो भाई, तुम्हारा बैल बूढ़ा हो गया है, ये किसी काम का नहीं, हम इसकी ज्यादा कीमत नहीं दे पाएंगे। बाबूराम को लगा कि चलो कुछ तो आएगा ही। व्यापारियों ने उसके 5,000 रुपए निकाल कर दे दिए। झुमरू की आंखों में आंसू थे। उसे उम्मीद थी कि हीरावती या बाबूराम कोई तो उसे बेचने का मन बदल लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बाबूराम ने आकर उससे कहा, जाओ झुमरू, अब यही तुम्हारे नए मालिक हैं। वाह रे मालिक, तू तो बड़ा मतलबी निकला रे। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कोलू खींचता रहा, तुम्हारे खेत जोतता रहा, तुम्हारे छप्पर से मैंने महल बना दिए, लेकिन आज तुम मुझे बेच रहे हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब किसी काम का नहीं रहा, तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या करेंगे। ये मुझे हत्थे पर भेज देंगे, जहाँ मेरी गर्दन काट दी जाएगी और मेरा शरीर कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके घर की दीवार से टकराकर ही अपनी जान दे दूं। मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे मेरा वचन तोड़ने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मरने के बाद भी कहीं तुम्हारे खेत खलियानों में मुझे मेरे शरीर जितनी जमीन मिल जाए, ताकि मुक्ति के बाद भी आपका प्यार मेरे लिए बना रहे। उसकी यह पीड़ा सुनकर उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। हे भगवान, मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था? मैं अपने जिगर के टुकड़े को कसाई को बेचने चला था। मुझे माफ कर दे झुमरू। भैया, ये लो अपने पैसे और लौट जाओ। मुझे मेरा झुमरू नहीं बेचना। अब जब तक इसकी जिंदगी है, ये हमारे साथ ही रहेगा। ये सुनकर झुमरू फिर से बचपन की तरह इतराने लगा। बाबूराम और हीरावती उसके बचपन और संघर्ष याद करके उससे लिपट गए। वीडियो यही खत्म होती है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।